भरोसे की ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारा ईमान ताजा कर देगी बल्कि हमें ऐसी हकीकत से भी रोशना कर देगी कि अल्लाह पे कामिल यकीन कैसे इंसान को गरीब से अमीर और फकीर से बादशाह बना सकते हैं। अव्वल तो ये कि इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी जरूर होंगे। लिहाजा ये चंद मिनट की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। करमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर करमान शाही थे जो कि अपने वक्त के कबायर औलिया अल्लाह में से थे और बादशाह वक्त भी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती और दिन मखलूक के खुदा की खिदमत करते हुए गुजर जाता। आपकी एक साहिबजादी थी जिनसे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और अपनी बेटी की तरबियत खालिस दीनी अंदाज में की। सब्र, तकवा, इबादत ये आली सिफात उसमें मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते आने लगे मगर आपने क्योंकि अल्लाह से लौ लगा रखी थी तो आपकी तमन्ना थी कि मैं वो लड़का तलाश करूं जो जाहिद और आबिद हो। बादशाह की बेटी की फिक्र तो अक्सर वालिदैन को बूढ़ा कर देती है। ये फिक्र सिर्फ एक घराने की नहीं बल्कि ये आज की भी फिक्र है और आज भी अक्सर वालिदैन इस फिक्र से काफी परेशान है। इस फिक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे कि कहां से लाऊं वो नेक और परहेजगार लड़का। उसकी तलाश के लिए आप रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाते। कौन ज्यादा इबादत करता है, क्योंकि दुनिया के मेले से आप नाउमीद से हो गए थे। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे। वहां देखा कि एक नौजवान इबादत में मसरूफ है और उसके वजूद पर कपकपी तारी है, आंखें आंसुओं से तर है। आप काफी देर उसे देखते रहे कि यह नौजवान कब नमाज से फारिग हो और इससे कोई बातचीत की जा सके। आपने इख्तिताम नमाज का इंतजार किया। वो नौजवान जब फारिग हुआ उसका हाल अहवाल पूछा। ये एक गरीब मस्कीन बंदा था, चेहरे से नूर ही नूर छलक रहा था लेकिन जबान अल्लाह की तस्बीह से तर थी। कहने लगा, गरीब हूं, एक कमरा है वो भी आधा गिर चुका है, आधा बाकी है, माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, बस अल्लाह का आसरा है। आपने पूछा, शादी हो गई है? कहने लगा, ऐसे गरीब को कौन रिश्ता देगा जिसके पास ना तो ठीक से घर है और ना ठीक से रहने का ठिकाना। आपने फरमाया, अगर करमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो। वो नौजवान मुस्कुरा कर कहने लगा, बाबा गरीबों से मजाक नहीं करते, जाओ जाकर अपना काम करो। बादशाह मुझ गरीब को क्यों बेटी देने लगा? क्या बादशाह के दरबार में सारे मर्द मर चुके हैं जो बादशाह वक्त मुझ गरीब मस्कीन को अपनी शहजादी देगा? आप बराए मेहरबानी जाइए और किसी और से ऐसा मजाक करें। आपने अपनी अंगूठी निकाली और उसे देकर कहा, मुझसे वादा करो, कल तुम बादशाह करमान के दरबार में मुझसे जरूर मिलोगे। अगर दरबान रोके तो उसे यह अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान पहुंचा, दरबान को अंगूठी दिखाई, वो बादशाह तक ले गया और ये देखकर हैरान रह गया कि रात वाला बूढ़ा खुद बादशाह सलामत है। नौजवान पहले तो अपनी रात वाली बात पर शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में कहा, मुझे बादशाह वक्त के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो उसे कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुश हूं, अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दिया है। बादशाह ने उसी वक्त बाजी को बुलवाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की कि बेटी, अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रजा में राजी रहना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। नौजवान बहुत खुश था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था अभी वो नींद से बेदार होगा और उसका ख्वाब टूट जाएगा। शहजादी ने आगे बढ़कर नौजवान को खुशामदीद कहा और कहा, अब मैं आपके घर में रहूंगी, चाहे जैसा भी आपका घर है। अब मैं अपने अब्बा बादशाह हुजूर के यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और दुल्हन ने अपना एक पांव अभी अंदर दाखिल ही किया था कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नजर आ गया। उसने अपना पांव बाहर निकाल दिया और कहने लगी, ये क्या है? दुल्हा बोला, मेरा खाने पकाने वाला कोई नहीं है, मैंने सहरी के वक्त रोजा रखने के लिए रोटी पकाई थी, आधी रोटी अफ्तारी के लिए रखी है। शहजादी उसी वक्त समझ गई कि इस शख्स का अल्लाह पे ईमान तो है ही नहीं और दुल्हन कहने लगी, तुम्हारा ईमान बहुत कमजोर है। अल्लाह के बंदे, जो जात तुम्हें सहरी खिला सकती है वही तुम्हारी अफ्तारी का भी बंदोबस्त कर सकती है। इस घर में या तो ये रोटी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। जाओ पहले इसे अल्लाह की राह में सदका कर कराओ, फिर मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। उस नौजवान ने अल्लाह की राह में एक रोटी सदका की और अल्लाह ने उस एक रोटी का सदका करने में ऐसी बरकत डाली कि कभी रोजी का मसला हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका ईमान सिर्फ अल्लाह पे था। वो जानते थे कि अल्लाह वो है जो परिंदों चरिंदों को खिला सकता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें कैसे भूखा मरने देगा। फिर वही हुआ, अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए रिस्क का एहतमाम कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितना ईमान मजबूत था उनका कि आज हमारे घरों में ये मिसालें कहीं नजर नहीं आती।
نہ ہم مردوں میں نہ عورتوں میں شاید ہی کہیں یہ ممکن ہو۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے، آمین ثم آمین۔